फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 315 सीआरपीसी सेक्शन 280 साक्षी की भावभंगिमा के बारे में टिप्पणियाँ। तो जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है, तब उस साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगिमा के बारे में ऐसी टिप्पणी अभिलिखित करेगा जो कुछ वह तात्विक समझता है। जब पीठासीन अधिकारी ने साक्ष्य को अभिलिखित कर लिया है, तब साक्षी की जब परीक्षा की जा रही थी उस समय उसकी क्या भावभंगिमा थी, इसकी जो टिप्पणियां हैं जिसे कि वह मेटेरियलिस्टिक समझता है, तो उसे वह साक्ष्य में अभिलिखित करेगा, जिससे पता चले कि साक्षी झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक आइडिया लग जाता है। सेक्शन 316 BNSS 281 CRPC अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। जब कभी अभियुक्त की परीक्षा जो है वो किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के द्वारा की जाती है, तब उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। जो प्रश्न उससे पूछे गए हैं, जो उत्तर उसने दिए हैं, सारी परीक्षा पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाएगी। किंतु जहाँ पीठासीन अधिकारी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, तब वह इसके निमित्त न्यायालय में कोई अधिकारी के निर्देशन या अधीक्षण के तौर पर पूरी तरह अभिलिखित की जाएगी। अगर पीठासीन अधिकारी ऐसा करने में असमर्थ है, तो वह किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है, जिसके निर्देशन में और जिसके अधीक्षण में ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी, डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस में। आगे है इसका क्लोज सेकेंड। वो कह रहा है कि अभिलेख यदि साध्य हो तो उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है। अगर साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में। जो अभिलेख लिखा जा रहा है, अगर साध्य हो, अगर पॉसिबल हो तो अभियुक्त जो लैंग्वेज बोल रहा है उसमें, और अगर पॉसिबल नहीं हो तो कोर्ट की जो लैंग्वेज है उस कोर्ट में लिखा जाएगा। क्लोज 3 कह रहा है कि अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा, उसे पढ़कर सुना दिया जाएगा, और अगर वो उस भाषा को नहीं समझता है जिस भाषा में उसे लिखा गया है, तब फिर उसे उसका ट्रांसलेशन सुनाया जाएगा और फिर सुनाकर उसे समझाया जाएगा। और अगर वो उत्तरों में कोई स्पष्टीकरण जोड़ना चाहता है या कोई स्पष्टीकरण करना चाहता है, कोई बात उसमें जोड़ना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए अभियुक्त स्वतंत्र होगा, ऐसा करने दिया जाएगा। क्लोज 4 इसका कह रहा है तब उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी जो हैं वो हस्ताक्षर करेंगे, और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेंगे। अभियुक्त और मजिस्ट्रेट पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे और साथ में ये प्रमाणित करेंगे कि जो परीक्षा है वो उनकी उपस्थिति में की गई है, उसने उन्हें सुना है, और अभिलेख में अभियुक्त के द्वारा किए गए जो कथन है वो पूर्णतः और सही है। परंतु उसका प्रोवाइजो है कि जहाँ अभियुक्त अभिरक्षा में है और अभियुक्त का जो साक्ष्य है वो ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से लिया जा रहा है, तो ऐसे परीक्षण के 72 घंटे के भीतर अभियुक्त के हस्ताक्षर लिए जाने आवश्यक हैं। अभियुक्त की परीक्षा की जा रही है, तो अगर ऑडियो वीडियो माध्यम से की जा रही है तो अभियुक्त के जो सिग्नेचर है वो 72 आवर्स के भीतर लिए जाने आवश्यक हैं। इस धारा की कोई भी बात जो है वो समरी ट्रायल पर लागू नहीं होगी। समरी ट्रायल के अनुक्रम में अगर अभियुक्त की कोई परीक्षा की जा रही है तो उस पर इस सेक्शन की कोई भी बात लागू नहीं होगी। तो सेक्शन 317 क्या कह रहा है? अभियुक्त की परीक्षा बता रहे हैं। अभियुक्त की परीक्षा किसके साथ की जाएगी? क्लोज फर्स्ट में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो है उनके द्वारा। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हैं तो किसी अन्य अधिकारी के द्वारा। सेकेंड क्लोज में क्या कह रहा है कि अभियुक्त की परीक्षा की जाती है तो जहाँ तक है उसकी लैंग्वेज में, और अगर ऐसा साध्य नहीं है तो न्यायालय की कोर्ट की लैंग्वेज में। क्लोज थर्ड में है कि अभियुक्त को वो सुनाई जाएगी, और अगर कोर्ट की लैंग्वेज में लिखी गई है जिसे वो नहीं समझ रहा है तो उसको उसका ट्रांसलेशन सुनाया जाएगा, वो उसमें कोई बात जोड़ने के लिए भी स्वतंत्र होगा। फोर्थ क्लोज में है कि जब ऐसा सुनाया गया उसके पश्चात उसके अभियुक्त के और मजिस्ट्रेट के उन पर साइन किए जाएंगे, और साथ में ये भी वर्णन होगा कि अभियुक्त ने ये जो कथन कहा है ये पूर्णतः सही है, सही वर्णन है कथन का, जैसा उसने कहा है वैसा ही लिखा गया है।
अगर अभियुक्त प्रोवाइजो दे दिया कि अभियुक्त अगर इसमें अभिरक्षा में है, कस्टडी में है, तो 72 आवर्स के भीतर उस पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे अगर ऐसी परीक्षा ऑडियो वीडियो विजुअल से की जा रही है, और ऐसी कोई बात जो है वो समरी ट्रायल पर लागू नहीं होगी। सेक्शन 317 CRPC 282 दुभाषिया ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। जब किसी साक्ष्य या कथन का भाषांतर करने के लिए किसी दुभाषी की न्यायालय के द्वारा अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा जो दुभाषिया है, जो ट्रांसलेटर है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह साक्ष्य का या उस कथन का ठीक ट्रांसलेशन करे। ऐसा करने के लिए वह आबद्ध होगा। ट्रांसलेटर जो है वो ठीक ट्रांसलेट करेगा। CRPC सेक्शन 283 और BNSS 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख कैसे लिया जाएगा? प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम के द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उस मामलों में साक्ष्यों के अभिलेख लिए जाएं। ठीक है, ऐसी रीति हाईकोर्ट बता सकता है कि साक्ष्य के और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा। हाईकोर्ट ऐसी रीति बताएगा जिसमें साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं, और परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार ही, जैसा हाईकोर्ट ने बताया है वैसे नियमों के अनुसार ही लिखा जाएगा। तो अब तक हम पढ़ के आए थे कि साक्ष्यों के अभियुक्त के साक्ष्य किस प्रकार लिए जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, किन साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाएगा। सेक्शन 319 CRPC सेक्शन 284 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि साक्ष्यों को जब हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में न्यायालय के या मजिस्ट्रेट को लगता है, इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य किसी कार्यवाही में न्यायालय या मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए ऐसा करना आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए, और ऐसे साक्षी की जो हाजिरी है वो इतने विलंब या असुविधा के बिना जितने मामले की परिस्थिति में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है। जब कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा की जानी आवश्यक है न्याय के उद्देश्यों के लिए, और ऐसे व्यक्ति को अगर कोर्ट में बुलाया गया तो अनावश्यक व्यय होगा या फिर विलंब होगा, तब वह ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने से अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए जो है वो कमीशन जारी कर सकता है। परंतु जहां न्याय के उद्देश्य के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक साक्षी की परीक्षा करनी आवश्यक है, तो वहाँ ऐसे साक्षी के रूप में परीक्षा करनी आवश्यक है, तो वहाँ इनकी परीक्षा जो है वो कमीशन पर ही की जाएगी। इनकी परीक्षा के लिए कमीशन ही जारी किया जाएगा। क्लोज 2 इसका कह रहा है कि न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते वक्त यह निर्देश दे सकता है कि अधिवक्ता की फीस सहित ऐसी रकम जो अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे अभियोजन के द्वारा दी जाए। जब न्यायालय ऐसा कोई कमीशन पारित कर रहा है, तब न्यायालय कमीशन जारी करते समय क्या क्या निर्देश दे सकता है। तो न्यायालय जो है वो कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि अधिवक्ता की जो फीस है उसके साथ अभियुक्त के जो व्यय किए जा रहे हैं वो सारे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, तो वो सारे खर्चे दिए जाएंगे अभियोजन के द्वारा। ये